अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेडिसिन सीवीएस का पहला टॉपिक एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीवीएस में मेनली 3 टॉपिक आते हैं 20 नंबर में, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम और एमआई, रूमेटिक हार्ट डिसीज़ और हार्ट फेलियर। यही 3 टॉपिक हैं जो लॉन्ग में आ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जो कि इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ के अंदर आता है। ठीक है, इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ का क्लासिफिकेशन है कोरोनरी हार्ट डिसीज़ और कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ और एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। ठीक है, ये 2 चीज़ें आती हैं इसके अंदर। और एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के अंदर आता है स्टेमी, एनस्टेमी और अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं। इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ फॉर्म एन स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज़ एंड कंसिस्ट ऑफ स्टेबल एंजाइना एंड एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। तो स्टेबल एंजाइना किस में आ जाएगा? एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के अलावा आ जाएगा। और एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के अंदर आ जाएगा स्टेमी, एनस्टेमी और अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहले यही एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की डेफिनेशन लिखनी, फिर ये चार्ट बना सकते हो। फिर उसके बाद आता है एक एक करके पढ़ते हैं, स्टेमी, एनस्टेमी और अनस्टेबल एंजाइना पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टेमी, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्लूसिव थ्रोम्बस एट द साइट ऑफ रप्चर ऑफ एन एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग इन द कोरोनरी आर्टरी। क्यों होता है स्टेमी? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्लूसिव थ्रोम्बस एट द साइट ऑफ रप्चर ऑफ एन एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग इन द कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग बना हुआ था, उसके रप्चर के कारण, उसके फटने के कारण थ्रोम्बस बन गया। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ एमआई, सबसे पहले टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, 5, 5 प्रकार के हैरिसन में दिए हैं। टाइप 1 में स्पॉन्टेनियस मायोकार्डियल इन्फेक्शन विद इस्चीमिया ड्यू टू प्राइमरी कोरोनरी इवेंट। प्राइमरी कोरोनरी इवेंट के कारण जो इस्चीमिया होता है उसे बोलते हैं अपन टाइप 1 एमआई। ठीक है, फिर टाइप 2 होता है सेकेंडरी टू इस्चीमिया मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई मिसमैच, दैट इज सेकेंडरी टू इस्चीमिया ड्यू टू इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड। अब होता ये है कि जब पहले इस्चीमिया हुआ, उसके कारण जो ऑक्सीजन डिमांड और सप्लाई है उसमें मिसमैच होता है, वो आता है टाइप 2 में। ठीक है, टाइप 3 डायग्नोसिस एम आई रिजल्टिंग इन द सडन कार्डियक डेथ। डायग्नोसिस के करते टाइम जो है एम आई आ जाए तो उसको बोलते टाइप 3। ठीक है, या फिर डायग्नोसिस करते टाइम सडन डेथ हो जाए तो उसको टाइप 3 में डाल देते। फिर और आगे अपन पीसीआई कर रहे थे, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन कर रहे थे, उस टाइम पे एमआई आ गया, एमआई उसके बाद एमआई आया तो उसे बोलते टाइप 4। या फिर अपन सीएबीजी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट के बाद अगर एमआई आता है तो उसे बोलते टाइप 5। तो ऐसी 5 प्रकार, सबसे पहले प्राइमरी कोरोनरी इवेंट, फिर सेकेंडरी, फिर डायग्नोसिस के बाद, फिर उसके बाद प्राइमरी इंटरवेंशन मतलब कि परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन कर रहे थे, फिर उसके बाद सीएबीजी के बाद है। तो ऐसे 5 प्रकार में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर अब आते हैं एनस्टेमी। नॉन स्टेमी में आता है इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज बाय एन इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड। जब भी ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन डिमांड में मिसमैच होगा या फिर इम्बैलेंस होगा तो कौन सा एमआई होगा? नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। ठीक है, और ये इम्बैलेंस होता क्यों है? दिस इम्बैलेंस रिजल्ट फ्रॉम द पार्शियली ऑक्लूडिंग थ्रोम्बस फॉर्मिंग और अ डिसरप्टेड अथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी प्लाग। ठीक है, तो जो कोरोनरी उसके डिसरप्शन की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन डिमांड में जो है मिसमैच हुआ है। ठीक है, फिर अब आते क्लिनिकल फीचर। ये हो गई स्टेमी और नॉन स्टेमी की डेफिनेशन। अब आते क्लिनिकल फीचर। तो क्या होगा? प्रोलॉन्ग कार्डियक पेन होगा। ठीक है, और जो पेन है वो रेडिएट होगा लेफ्ट शोल्डर, नेक और आर्म तक। ठीक है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम मोस्ट कॉमनली अकर विदाउट ऑब्वियस प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, है ना, ज़्यादातर ये विदाउट प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर के थ्रू होता है। और कुछ कुछ में एमआई जो है बिना पेन के भी प्रेजेंट कर सकता है, जिसमें प्रायर कार्डियक पहले कोई कार्डियक डिसीज़ हो चुकी है, कोई स्ट्रोक का पेशेंट है, पहले किसी में स्ट्रोक हो चुका है, किसी की एज 75 से ज़्यादा है, डायबिटीज़ मेलाइटिस उसको, तो उसको पेनलेस एमआई होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और क्या क्या हो सकता है एमआई में? एंजाइटी होएगी, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डेथ, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्रेथलेसनेस, कोलैप्स एंड सिनकोप। तो ये है क्लिनिकल फीचर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या फिर एमआई के। क्या है? कार्डियक पेन जो कि शोल्डर, नेक और आर्म तक रेडिएट हो रहा है। साइलेंट एमआई इन कंडीशन में मिल सकता है। एंजाइटी होगी, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डेथ होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्रेथलेसनेस होगा। ठीक है, फिर क्या क्या साइंस मिल सकते हैं और उस साइन के कॉजेज क्या हैं? जैसे कि टिश्यू डैमेज होने के कारण माइल्ड फीवर मिल सकता है। सिंपैथेटिक एक्टिवेशन के कारण पैलर, स्वेटिंग, टैकीकार्डिया मिलेगा। इम्पेयर्ड मायोकार्डियल फंक्शन के कारण हार्ट ने फंक्शन थोड़ा करना कम कर दिया तो उसकी वजह से हाइपोटेंशन, ओलिगूरिया, कोल्ड पेरिफेरी, नैरो पल्स प्रेशर, ये सब मिलेगा। वेगल एक्टिवेशन के कारण वॉमिटिंग, ब्रेडिकार्डिया और अदर कॉम्प्लिकेशन में जितने भी अरिथमियाज हैं वो सब हो सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, अपन ने सिम्टम पढ़ लिए, साइन पढ़ लिया, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो इस्चेमिक मतलब अलग अलग टाइप से डिवाइड किया, जैसे इस्चेमिक में इन्फाक्ट एक्सटेंशन, री इन्फेक्शन आ जाएगा। मैकेनिकल में शॉक आ जाएगा। ठीक है, या फिर कार्डियक फेलियर मतलब कि मैकेनिकल की वजह से। फिर उसके बाद अरिथमिया में तो आर्ट्रियल अरिथमिया और वेंट्रिकुलर अरिथमिया दोनों हो सकते हैं। थ्रोम्बोएम्बोलिक में लेफ्ट वेंट्रिकुलर म्यूरल थ्रोम्बस और सीएनएस एम्बुलस। ठीक है, थ्रोम्बोएम्बोलिक के बाद कोई भी थ्रोम्बाई है, अगर ब्रेन में जाके वो कर दिया तो हाँ स्ट्रोक करा सकता है। पेरीफेराई में जाके गैंग्रीन करा देगा। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी में पेरिकार्डाइटिस। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन है। वैसे इतना याद करने की जरूरत नहीं है, मेन सिम्टम और साइन याद रखना। फिर उसके बाद आता है डायग्नोसिस।
डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्लिनिकल फीचर ऑफ ACS उसमें देखेंगे, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में ECG करते हैं और कार्डियक मार्कर एंजाइम जो है उसको अपन डिटेक्ट करते हैं। कौन कौन से एंजाइम, CKMB, ट्रोपोनिन I, ट्रोपोनिन T, LDH, ये सारे एंजाइम डिटेक्ट करते हैं। अब अपन अलग अलग फाइंडिंग के हिसाब से अपन डायग्नोस करेंगे क्या हो सकता है। ECG फाइंडिंग और एंजाइम में अपन देखेंगे ST एलिवेशन मिल रहा है और पॉजिटिव एंजाइम मिल रहे हैं तो ST एलिवेशन MI है, ठीक है। ST डिप्रेशन मिल रहा है, T वेव इन्वर्जन मिल रहा है, तो दो कंडीशन हो सकती है। अगर एंजाइम पॉजिटिव है तो एक्यूट MI और नॉन ST एलिवेशन MI है, ठीक है। ST डिप्रेशन के साथ एंजाइम पॉजिटिव मिले तो उसे बोलेंगे ST एलिवेशन MI, और ST डिप्रेशन के साथ नेगेटिव एंजाइम मिले तो उसे अपन बोलेंगे अनस्टेबल एंजाइम है। फिर से बताता हूँ, ECG फाइंडिंग और एंजाइम का अपन ने दोनों की टेस्टिंग करी। अगर ECG में ST एलिवेशन और एंजाइम पॉजिटिव मिल रहे हैं तो ST एलिवेशन MI मिल गया, STEMI मिल गया। अगर ST डिप्रेशन मिल रहा है और पॉजिटिव एंजाइम मिल रहे हैं तो नॉन STEMI हो जाएगा। अगर ST डिप्रेशन और नेगेटिव एंजाइम मिल रहा है तो अनस्टेबल एंजाइम हो जाएगा, ठीक है। अगर ECG नॉर्मल है, कार्डियक मार्कर भी एंजाइम जो नेगेटिव है, तो कोई और अल्टरनेट डायग्नोसिस होगा। तो अपन ये डायग्नोसिस में लिख देंगे कैसे डायग्नोस बनाया। अब ट्रीटमेंट जो कि जनरल ट्रीटमेंट है कैसे करते हैं, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में ECG करा, ST एलिवेशन वाले का अलग ट्रीटमेंट है और नॉन ST एलिवेशन वाले का अलग है, ठीक है। ST एलिवेशन वाले में अपनी जो अप्रोच रहती है वो रीपरफ्यूजन अप्रोच रहती है। उसमें अपन एस्पिरिन देंगे, हेपेरिन देंगे, क्लोपिड्रोगिल देते हैं और जो फाइब्रोलाइटिक ड्रग्स वगैरह जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज, RTPA सब देते हैं, ठीक है। और आखिरी में अपन प्राइमरी PCI भी कर सकते हैं। जबकि नॉन स्टेमी वाले में क्या करते हैं अपन में इसकी अप्रोच जो रहती है एंटी थ्रोम्बोटिक अप्रोच रहती है, एस्पिरिन, हेपेरिन, क्लोपिड्रोगिल, ठीक है। यहाँ पर अपन फाइब्रोलाइटिक तोड़ने वाले दे रहे थे, यहाँ पर दे रहे हैं हाई रिस्क पेशेंट में GP2B3A इनहिबिटर और प्रोसीड टू कैथ लैब, ठीक है। तो बस ये वाला डिफरेंस है यहाँ पर, बाकी सेम है। फिर सारे पेशेंट में कॉमन ट्रीटमेंट होता है एंटी हिस्टेमिक मेडिकेशन, बीटा ब्लॉकर, नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जनरल मेजर में जैसे ऑक्सीजन, पेन कंट्रोल के लिए मॉर्फिन दे देते हैं। एडिशनल थेरेपी में ACE इनहिबिटर और स्टैटिन, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट जो है ट्रीटमेंट में बना देना है। अब कभी कभी MI अलग से पूछते हैं और उसका ट्रीटमेंट पूछते हैं तो अपन MI का ट्रीटमेंट देखते हैं। सबसे पहले इनिशियल ट्रीटमेंट में, जनरल ट्रीटमेंट में क्या क्या करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, एस्पिरिन देंगे, नाइट्रोग्लिसरिन देंगे, मॉर्फिन देंगे और क्लोपिड्रोगिल देंगे, ठीक है। डोज याद कर लेना थोड़ा बहुत। फिर डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, ECG करते हैं और कार्डियक बायोमार्कर वही कार्डियक एंजाइम, ठीक है। स्पेसिफिक थेरेपी बीटा ब्लॉकर देते हैं, IV मेटोप्रोलोल, एनाल्जेसिया में मॉर्फिन देते हैं पेन कंट्रोल करने के लिए। एंटीप्लेटलेट थेरेपी में एस्पिरिन, क्लोपिड्रोगिल, एबिक्सिमेब दे सकते हैं, ठीक है। एंटीकोगुलेंट में फोंडापेरनॉक्स, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन दे सकते हैं, ठीक है। स्टैटिन में कोई भी स्टैटिन, अटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन दे सकते हैं। फिर थ्रोम्बोलाइसिस एंड परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन PCI। परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन जो है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, ठीक है, MI का। इसमें क्या करते हैं, एंजियोग्राफी, बलून एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। डोर टू बलून टाइम जो है लेस देन 90 मिनट होना चाहिए। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो अपन करते हैं थ्रोम्बोलाइसिस, ठीक है। तो इसका है डोर टू नीडल टाइम है लेस देन 30 मिनट। तो उसमें कौन सी ड्रग्स देते हैं, एटिलेप्टेस, रेटिप्लेस और टेनिक्लेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस, ये जो वही फाइब्रोलाइटिक वाली ड्रग है जो अपन ने पहले पढ़ी थी। फिर कॉम्प्लिकेशन जो भी है, अरिदमिया, कंजेस्टिव फेलियर, ये सब ट्रीट कर सकते हैं। और इसको ऐसे ही फ्लो चार्ट में बनाया। सबसे पहले ECG करी, स्टेमी नॉन स्टेमी आया। स्टेमी में मॉर्फिन, ऑक्सीजन, एस्पिरिन और NTG दे दी। अगर इससे भी नहीं हो रहा ट्रीट तो अपन करेंगे प्राइमरी PCI, ठीक है। अगर कैथ लैब अवेलेबल नहीं है तो अपन थ्रोम्बोलाइसिस वो स्ट्रेप्टोकाइनेस वाली ड्रग दे देंगे। अगर स्ट्रेप्टोकाइनेस वाली ड्रग नहीं है तो अपन वो जो टर्सरी सेंटर वहाँ पर रेफर कर देंगे और वहाँ पर PCI हो जाएगा, ठीक है। फिर नॉन स्टेमी वाले में एविक्सिमैब, बीटा ब्लॉकर, इनॉक्सापेरनेक्स, मॉर्फिन, ऑक्सीजन, एस्पिरिन, NTG, ये अबे जो है एक्स्ट्रा ड्रग दे दी है। अगर ये फेल हो जाता है तो अपन इसमें करते हैं डिलेड PCI। और एन स्टेमी वाले में थ्रोम्बोलाइसिस जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है, ठीक है। तो ये था पूरा एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में। तो बस इसमें क्या है, ट्रीटमेंट और क्लिनिकल फीचर पर ज़्यादा ध्यान दिया है। और जो मेरी पैथो वाली वीडियो है MI की, उसमें पैथोजेनेसिस और कॉम्प्लिकेशन अच्छे से बताए गए हैं, तो उससे पैथोजेनेसिस कर लेना अगर करना हो तो। बाकी इससे क्लिनिकल फीचर और ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। मेडिसिन में बाकी इतना ही पूछते हैं, हो जाएगा। इस वीडियो के बाद में जो प्लेलिस्ट बनी है मेडिसिन की, उसमें पैथो की MI डाल दूंगा तो उससे हो जाएगा। थैंक यू।